बच्चों नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली तासिका में हमने उसी से ठंडा उसी से गर्म इस पाठ को शुरुआत की है और पिछली तासिका में हमने देखा कि एक लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था और उन्हें शहर में ले जाकर बेचता था। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि सारे लकड़हारे पास के ही जंगल से लकड़ियाँ काटते हैं और बाज़ार ले जाकर बेचते हैं। यहाँ सूखी लकड़ियाँ आसानी से नहीं मिलती है, तो क्यों ना दूर जंगल में चले जाएं। और वह दूर जंगल में चला जाता है। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ऐसे मौसम में वह लकड़ियाँ तोड़ने के लिए सुबह सुबह चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह लकड़ियाँ तोड़ना शुरू कर देता है। ठंड के कारण उसके हाथों की उंगलियाँ सुन्न हुई थी। उन्हें गर्म करने के लिए वह बार बार हाथों पर फूंक मार रहा था। जंगल का एक छोटा आदमी, जिसे बालिश्तिया कहा गया है, तो ये जंगल का छोटा आदमी ये सब कुछ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लकड़हारा क्या कर रहा है, बार बार अपने हाथों पर फूंक क्यों मार रहा है। और वो बेचैन हो गया, उससे रहा नहीं गया और वह लकड़हारे के पास जाता है और उसे पूछता है कि आप ये बार बार हाथों पर फूंक क्यों मार रहे हो। तो उस पर लकड़हारा कहता है कि मैं फूंक मारकर अपने हाथों को गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह बात उस बालिश्तिये की समझ में नहीं आई। वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या हुआ ये अब हम देखेंगे। तो देखिए, मियाँ बालिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। और जब लकड़हारे ने कहा कि मैं अपने हाथों को गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो बालिश्ते में हैं वे क्या करते हैं, अपना सुपारी जैसा छोटा सा सिर जो है वो हिलाते हैं और फिर वहाँ से खिसक जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहीं आसपास कहीं बैठकर जो ये लकड़हारा है उसकी सारी हरकतों पर वे नज़र रखते हैं। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। अब दोपहर का समय हो गया और ये जो लकड़हारा है उसे खाना पकाने की फिक्र होने लगी। फिक्र का अर्थ होता है चिंता। तो चिंता होने लगी, अब खाना कैसे पकाएं। उसके पास छोटी सी हंडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। तो उसके पास एक छोटी सी हंडी थी। उसने क्या किया है कि एक चूल्हा बनाया, चूल्हे पर वो हांडी रखी और हांडी में आलू जो है वो उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बराबर ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंककर तेज़ कर देता था। लेकिन उस चूल्हे में जो डाली हुई लकड़ियाँ थी वो गीली थी, जिसके कारण वो बराबर आग नहीं पकड़ रही थी, बार बार ठंडी हो रही थी। तो ये लकड़हारा जो है वो उस पर फूंक मारकर उन्हें तेज़ करने की कोशिश कर रहा था। बच्चों, आप लोगों को भी पता है कि आपके घर पर भी चूल्हा होगा और सुबह जब पानी गर्म करने के लिए हम चूल्हे के पास बैठते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हम लकड़ियाँ डालते हैं और ज़ोर से फूंक मारते हैं और जैसे हम फूंक मारते हैं वैसे ही आग तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये लकड़हारा क्या कर रहा है, तो आग को तेज़ करने की कोशिश कर रहा है। बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है। और ये जो बालिश्तिये है वहाँ से गया नहीं था, वहीं पर था, वो सब कुछ देख रहा था। और फिर उसके मन में विचार आता है, अब ये क्या कर रहा है, ये फिर से फूंक मार रहा है, फिर से फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था निकाल लिया।
और देखिए उसे लगता है, ये जो बालिश्ते मियाँ है, ये जो छोटे कद वाला व्यक्ति है, उसे लगता है कि इसके मुंह से क्या निकलता है, आग निकलती है। ऐसा उसे लगता है। और फिर वही बैठे बैठे वो सब कुछ देखता है। और फिर इस लकड़हारे ने क्या किया है, तो हांडी में से आलू बाहर निकाला है। वो पूरी तरह से पका नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो निकाल लिया है। उसने खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग, और हांडी से उबले हुए हांडी से वो आलू निकाला गया था। तो ये जो आलू था वो बहुत ही गर्म था। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूंक फूंक करके फूंकने लगा। और फिर उसने मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से उसने क्या किया है, वो जो आलू है उसे तोड़ा है और फिर उस पर फूंक मारने लगा है। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, ये फिर फूंकता है। फिर बालिश्ते के मन में विचार आता रहा, अब ये फिर फूंक रहा है। चूल्हा चलाते समय भी फूंक रहा था, अब ये आलू जो है उस पर भी फूंक मार रहा है। अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। और जब वो फूंक मार रहा था तो उसके मन में विचार आता है कि अब ये पूरी तरह से आलू को जलाएगा, लेकिन आलू जो है वो जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर उसने फूंक फूंक करके आलू को ठंडा किया और फिर वो गपागप खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। और ये जो बालिश्ते मियाँ हैं वो और भी हैरान हो गए, और भी चकित हो गए। वो ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। तो फिर उसे रहा नहीं गया है। फिर वो लकड़हारे के पास जाता है और फिर लकड़हारे से पूछता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। तो लकड़हारा भी कहता है कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, बोलो क्या बोलना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। बालिश्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गर्म होने से क्या फायदा? तो देखिए ये जो बालिश्ते मियाँ हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो आलू है वो पहले से ही गर्म है, तो और फूंकने से क्या फ़ायदा। क्योंकि उसके मन में एक ही बात बैठ गई थी, जो पहली कही थी। कौन सी बात कही थी? कि वो हाथों पर फूंक मारकर अपने हाथों को गर्म कर रहा था, उंगलियों को गर्म कर रहा था। तो वो वही धागा लेकर अब उसे पूछता है कि अब पहले से ही आलू गर्म है और ज़्यादा फूंकने से क्या फ़ायदा। तो देखिए उसने क्या कहा है, नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। तो ये लकड़हारा कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इन आलूओं को ठंडा कर रहा हूँ, फूंक मारकर ठंडा कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। और यह सुनते ही ये जो मियाँ बालिश्ते है, ये जो छोटे कद वाला व्यक्ति है, वह डर गया है। वे डर के मारे थर थर काँपने लगा और वो भयभीत हो गया है, थर थर काँपने लगा है। बराबर पीछे हटते जाते थे और ये जो बालिश्ते मियाँ हैं वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ज़रा सा आदमी यूँ ही देखकर हंसे आए, लेकिन इस थर थर कंपकपी की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। और ये जो इतना सा छोटा सा खूंटी के सामान ये जो आदमी है, उसे देखकर तो पहले से ही हंसी आ रही थी, लेकिन अब वो तो कंपकपी की हालत में वो थर थर काँप रहा था। और उस हालत में उसे देखकर तो किसी को भी हंसी आ सकती है और साथ में रंज भी हो। रंज यानी दुख, शब्द लिखिए, रंज यानी दुख। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? और फिर लकड़हारा उसे कहता है, पूछता है कि क्यों मियाँ, क्या हुआ, आप यूँ थर थर क्यों काँप रहे हो? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है, ठंड लग रही है? मगर मियाँ बालिश्ते जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या भला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में ये बात नहीं आती
और फिर ये जो बालिश्ते मियाँ हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं और फिर कहते हैं कि शायद ये कोई जादूगर है, उसी से ठंडा भी कर रहे हैं, उसी से गर्म भी कर रहे हैं। ये तो हमारी समझ में नहीं आएगा। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। और सच बात तो ये है कि ये जो बात है वो बालिश्ते की समझ में आने वाली नहीं थी। तो बच्चों, इस प्रकार से ये कहानी जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें जो संदेश दिया है, कौन सा संदेश दिया है, किस लिए प्रेरित किया है? तो अच्छा बनने के लिए हमें प्रेरित किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई परदेशी है तो उसे हम कभी न सताए, उस पर कभी पत्थर न फेंके और ना ही क्या करें, हंसी मजाक न उड़ाए, ना ही उसे देखकर कभी तालियां बजाए। यहाँ पर स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को भी आप लोगों को पूरा करना है। शब्द है वो शब्द भी कापी में लिखिएगा, यहाँ पर भी है। ये सारा जो स्वाध्याय है वो आप लोगों को पूरा करके मुझे मेरे नंबर पर भेजना है। धन्यवाद।